टेक मास्टर। आज हम सीखेंगे फुल स्टैक ऐप और वेबसाइट बनाना चैट जीपीटी का यूज़ करके। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, जैसे कि स्टेप 1 क्या है हमारा, नो बेसिक थिंग्स फॉर योर प्रोजेक्ट। मतलब हमको जो प्रोजेक्ट बनाना है या यूज़ करके ऐप या वेबसाइट कुछ भी बनाना है, ठीक है, तो उसका हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, बेसिक। जैसे कि उसमें कौन सी लैंग्वेज लगेगी, ठीक है, कि फ्रंट एंड में क्या लगेगा और बैक एंड में क्या लगेगा, स्ट्रक्चर वो कैसा रहेगा, क्या मतलब क्या सीन रहेगा, ये सब आपको पहली बात तो पता होना चाहिए स्टेप 1 में, ठीक है। स्टेप 2 क्या है इसका, कि जो हमने कोड जनरेट किया चैट जीपीटी से उसको कैसे डिप्लॉय करेंगे। जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ऐप का, ठीक है, हमने ऐप बनाना है ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स में तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि उसमें क्या लैंग्वेज लगेगी, स्ट्रक्चर कैसा क्या रहेगा। तो लैंग्वेज का क्या है कि मतलब उसमें ऐप है जैसे उसका बैकएंड में क्या लैंग्वेज रहेगा, फ्रंट एंड में क्या रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी स्ट्रक्चर की बात रही तो उसमें आपको पता रहना चाहिए कि होम पेज है, उस पर ऊपर ये रहेगा, सर्च बार रहेगा, नीचे बैनर रहेगा, कैटेगरीज रहेंगी, ये सब इसको स्ट्रक्चर बोलेंगे। बाकी डिप्लॉय आपको जो कोड मिलेगा चैट जीपीटी पे, उसको आप कैसे सेटअप करोगे, कहाँ पे एडिट करोगे, कहाँ पे होस्ट करोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे आप उसका एपीके जनरेट करोगे, ये सब आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको पूरा सेपरेट ऐप और वेबसाइट का अलग से ट्यूटोरियल बना के, एकदम बेसिक से। तो चलो आज देखते हैं ना चैट जीपीटी पे कि कैसे हम बनाएंगे फुल स्टैक ऐप और वेबसाइट। फुल स्टैक का मतलब होता है कि बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें। बाकी चलो हम चलते हैं, देखते हैं कैसे क्या प्रॉम्प्ट लिखेंगे। बाकी इस ट्यूटोरियल में तो मैं प्रॉम्प्ट बताऊंगा कि कैसे क्या प्रॉम्प्ट देंगे, कैसे क्या कोड आएगा, ये सारी चीज़ें। बाकी आप कमेंट करना अगर आपको पूरा चाहिए कि कैसे कोड को कॉपी करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, कैसे क्या सब करेंगे सेटअप वगैरह, तो उसका मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ईजी वे से। तो चलो हम चलते हैं ना अपने चैट जीपीटी पे। जरा हमारा चैट जीपीटी, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनवाते हैं, ठीक है। वेबसाइट में क्या चाहिए हमको, सीधा सिंपल सा लॉगिन पेज, ये तो स्टार्टिंग होता है, लॉगिन पेज, साइन अप पेज। तो हम यहाँ से बनवाते हैं, आज देखेंगे वेबसाइट कैसे बनाएंगे इससे, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया गया कौन सा प्रोजेक्ट, वेबसाइट हमने सेलेक्ट किया है। उसमें लैंग्वेज तो आपको पता है HTML CSS JS लगेगा बेसिक, और अगर बैक एंड करना है तो बैक एंड के लिए PHP यूज़ कर सकते हैं और अदर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्ट्रक्चर की बात रही तो लॉगिन में क्या होता है कि एक रहेगा क्या हमारे पास, लॉगिन में हमारे पास 2 इनपुट रहेंगे, ठीक है। इनपुट मतलब जहाँ पे यूज़र अपनी डिटेल डालेगा, इनपुट जिसमें क्या रहेगा, अपना एक ईमेल रहेगा, ईमेल एंड पासवर्ड, और एक बटन रहेगा लॉगिन का, ठीक है। ये सारी मेरे पास डिटेल है। लॉगिन पेज का स्ट्रक्चर हो गया कि 2 इनपुट होने चाहिए, उसके बाद एक बटन होना चाहिए। जो 2 इनपुट हैं, एक ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए, बटन जो है लॉगिन के लिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। इसमें लैंग्वेज हमको क्या कौन सी ऐड करनी है, लैंग्वेज हमारी क्या होगी वेबसाइट में, HTML CSS JS, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं अपने उस पर चैट जीपीटी पे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल हमको लॉगिन पेज बनवाना है वेबसाइट का, तो हम सीधा सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, क्रिएट और जनरेट, सम जो भी आप लिखना लिख लो, क्रिएट अ लॉगिन वेब पेज या पेज यूजिंग, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। वेब पेज लिखा तो HTML CSS ही देगा, फिर भी हम लोग डाल देते हैं ना, क्रिएट अ लॉगिन वेब पेज यूजिंग HTML CSS एंड JS in page add 2 inputs, one for email and another for password, and then add a button
ऐड ए बटन फॉर लॉगिन एक्शन। ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस है वेब पेज लॉगिन पेज बनाने का। इसमें इंग्लिश में लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। मैंने हिंदी ट्राई नहीं किया है, बट आप कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा इंग्लिश में सेंटेंस डालोगे, फिर सेंड पे क्लिक करोगे, ये आपको पूरा कोड जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे आपको फ़ाइल का नेम देगा। अब इसमें क्या यूज़ है, आप ऐसा एक फ़ाइल बनाओगे, वहाँ पे एक कोड कॉपी पेस्ट करोगे, उसके बाद जहाँ पे डिप्लॉय करना है इसको होस्टिंग वगैरह पे, वहाँ पे index.html को पेस्ट कर दोगे तो ये अपना चलने लगेगा। बाकी CSS का स्टाइल हो गया, style.css डिज़ाइनर JS फंक्शन के लिए। ये ऐसा अपने पास क्या आ गया, HTML CSS और JS। HTML हमारा किस लिए यूज़ होता है, स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें क्या है कि एक लॉगिन का टेक्स्ट है ऊपर, इनपुट के लिए एक ईमेल है, पासवर्ड है, सबमिट का बटन है, फिर उसका कुछ डिज़ाइन वगैरह दिया है यहाँ पे CSS में। JS में फंक्शन दिया है, जब बटन क्लिक होगा तो क्या होगा, लॉगिन होगा कि नहीं हुआ, ऐसा। अगर कुछ नहीं है तो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह कुछ लिखा है। तो ये हमारा सिंपल सा पेज आ गया है। ऐसे ही अगर हम इसमें अदर कुछ ऐड करेंगे, जैसे कि ऐड अ टेक्स्ट, ऐसे हम लोग प्रॉम्प्ट देके जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा सिंपल सा है। चलिए इसका प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है, कि कैसा दिख रहा है ये पेज। यहाँ पे डालेंगे HTML वीवर कोडिफाई करके एक वेबसाइट आएगा, कोड ब्यूटीफाई। यहाँ पे जाके अपने लॉगिन का पेज का ये कॉपी करेंगे। देखो ऐसे आप कॉपी करोगे एक एक चीज़ तो शायद आप नहीं कर पाओगे ऐसे, क्योंकि फ़ाइल तो वहाँ पे जनरेट नहीं होगा जहाँ पे मैं कर रहा हूँ। इसीलिए क्या करेंगे, इसमें एक प्रॉम्प्ट डालेंगे कि ऐड HTML CSS JS इन वन फ्रेम। वन फ्रेम मतलब क्या है कि एक ही उसमें ये सारा कोड आ जाएगा, तो कॉपी करके वहाँ पे सीधा पेस्ट कर देंगे और हमारा रन हो जाएगा। ये शैडो नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे इमेज रहेगी, ईमेल, कुछ और भी ऐड करना है तो भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक टेस्ट रहेगा साइन अप का, ऐसा आप कर सकते हो। तो इस ट्यूटोरियल में तो इतना ही था। बाकी आपको अगर पूरा चाहिए कि कैसे पूरा बैक एंड फ्रंट एंड एक अच्छा खासा वेबसाइट कैसे बनाएं, वो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिए, उसको फिर आपको सेपरेट ट्यूटोरियल्स मिलते रहेंगे। आपको हाई क्वालिटी वेबसाइट्स बनाना, ऐप बनाना, ये सारा आपको ट्यूटोरियल मिलता रहेगा। आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे आके पूछ सकते हो। तो आज तो इतना ही रहा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।